हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम आपस में मूव ऑन होने की कोशिश करें, तो क्या होता है? वो दोनों अलग होना चाहें, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों सबसे पहले ट्विन फ्लेम का मतलब बताता हूँ। ट्विन फ्लेम 2 जिस्म एक जान होती है। यानी वो दोनों 2 जिस्म में ज़रूर रहते हैं लेकिन उनकी एक जान होती है। एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होगा। ये ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दूसरे का मतलब ये नहीं कि हम शादी करें उनसे। ये आत्मीय प्रेम होता है, जो कभी खत्म नहीं होता। आप कितनी भी कोशिश कर लेना उनसे अलग होने की, फिर भी आप अलग नहीं हो पाओगे। क्योंकि डिवाइन ने आपको भेजा एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे का आप पूरक हो, अलग हो ही नहीं सकते। आपके दिमाग से आपका ट्विन निकल ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। इसमें इनर वर्क को इसलिए महत्वता दी गई है कि इनर वर्क करने से हमें हर सिचुएशन सँभालने का हौसला आ जाता है। मतलब हमारा एक नज़रिया बदल जाता है। जो हब अभी हम 3D लेवल से सोचते हैं ना कि हमारा हमें ट्विन मिल जाए। हाँ, यही आप माला जपते रहते हो, इनर वर्क करोगे या यानी कोई भी आप कोर्स करते हो, तो आपके दिमाग में एक चीज़ ही बसी रहती है कि हमारा ट्विन हमें मिल जाए। दोस्तों आपको बता दूँ, आपका ट्विन आपसे अलग है कहाँ? सिर्फ़ आपका स यानी आपके ट्विन का शरीर अलग है, लेकिन आत्मा तो एक है। यानी तुमसे अलग हो ही नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर लें या आप कोशिश करो, आप भी अलग नहीं हो पाओगे। एक दूसरे में जान बसती है। जिस दिन आप एक दूसरे को भूल जाओगे तो समझ लो उस दिन आप बेजान हो जाओगे। आप एक जिंदा लाश बन जाओगे। इसलिए इनर वर्क ज़रूरी है। इनर वर्क करने के बाद हमारे दिमाग में हमारी सोच और विचार बदल जाता है। यानी आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। आपके अंदर ये समझदारी आ जाती है कि हमारा ट्विन कहीं भी हो, फिर भी हमारा है। वो अलग है ही नहीं। उसको आप अलग मानते कैसे हो? और ये एक ध्यान रखना जो कुछ होता है डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। डिवाइन की मर्ज़ी से ही आपकी ये जर्नी बनाई गई है। आपको जो जर्नी मिली है, ये डिवाइन की मर्ज़ी से मिली है। आपको क्या लगता है? आपने खुद ने चुनी होगी? नहीं, ये डिवाइन की कृपा होती है कि आप लोगों की सोल को मोक्ष देनी होती है, तो उससे पहले आपका कर्मा क्लीन करने का ये उनको सबसे सरल उपाय लगता है। आप दोनों अलग शरीर में रहते हो, अपने-अपने क्लियर करते हो। कर्मा क्लियर करने के बाद ही इस संसार में आप कुछ बदलाव करते हो। बदलाव करने के बाद इस संसार से आपको मोक्ष मिल जाता है। यानी आपका जो सोल पर्पस होता है ना, बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि सर सोल पर्पस पूरा होने के बाद क्या हम डायरेक्ट मर जाएँगे? ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी जियोगे। सोल पर्पस कोई थोड़े दिनों का नहीं है कि 2-4 दिन का हो और आपने किया और यहाँ से निकल लिए। ये सोल पर्पस आपकी पूरे जीवन का भी हो सकता है। अंत तक आपको निभाना पड़े। ये ज़रूरी नहीं है कि सोल पर्पस 1-2 दिन में पूरा हो। आपके जीवन भर में कब किसी-किसी का तो जीवन भर में कंप्लीट होता है। आप खुद की भी ज़िंदगी जियोगे। ये दोनों ट्विन आपको बता दूँ, ये दोनों अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ये एक दूसरे से अलग होने के बाद भी एक हैं। आप क्या सोच रहे हो? आप गौर करो। आपका ट्विन आपसे सेपरेशन फेस में है, आपसे दूर है, फिर भी आपके दिमाग से कभी निकलता है? आप निकालने की भी कोशिश करना।
फिर भी नहीं निकलेगा। आप सोचो, आपका ट्विन है वो, आपका हिस्सा है। जैसे आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, ऐसे ही सामने वाला बंदा भी आपको दिमाग से नहीं निकाल सकता। बहाने कुछ भी बनाए, सामाजिक तौर पे वो कितने दिखावा करे, लेकिन उसके रग-रग में आप ही बसे हो। उसके सामने कोई भी आ जाए, उसकी शादी हो जाए या थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन जो आपकी जगह है, वो दुनिया की कोई भी ताकत आप वो जगह नहीं ले सकती। आपको क्या लगता है? आपके जीवन में किसी के आने से आप अपने ट्विन को भूल सकते हो? नहीं भूलोगे। ऐसे ही आपका डीएम है, उसके लाइफ में भी भले कोई भी आ जाए, फिर भी वो आपको नहीं भूल पाएगा। ये एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। ये डिवाइन भेजता ही एक दूसरे के लिए। भले बस यही है, अंतर यही है कि कहीं कोई कर्मा अपने क्लीन कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है। ये अलग कभी हो नहीं सकते। जिस दिन अलग होने की कोशिश करेंगे ना, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएँगे। इनमें कहते हैं ना, आपने कृष्ण भगवान के में सुना होगा, वो वृंदावन से गए तो थे, लेकिन उनका ही रूप राधा थी। उनका ही जो सोल था, वो राधा थी। तो राधा से वो अलग तो नहीं हुए थे और आज भी वो राधा और कृष्ण के नाम से जाने जाते हैं। वो भले मथुरा गए थे, वो अपना कर्म जो क्लियर करने जो जिस सोल पर्पस के लिए वो आए थे, उस सोल पर्पस पूरा करने के लिए मथुरा गए थे, लेकिन कभी राधा से अलग नहीं हुए थे। राधा भले शरीर यानी उनका यहाँ वृंदावन में था, लेकिन राधा, ये एक और बता दूँ, वृंदावन वासी कृष्ण भगवान को राधा के रूप यानी राधा के शरीर में ही देखते थे। वृंदावन वासियों को पता था कि ये एक ही है, ये अलग नहीं है। जब भी उनको कृष्ण भगवान की याद आती थी, वो राधा को देख लेती थी। तो उनकी ये संतुष्टि पूरी हो जाती थी। तो ट्विन सोल अलग कभी नहीं होती। अल शरीर अलग हैं, अलग-अलग अपने कर्मा क्लीन कर रहे हैं। भई किसी की शादी हो गई है, किसी की नहीं हुई है, लेकिन आत्मीय रूप से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये मूव ऑन कभी हो ही नहीं सकते। कितनी भी आप कोशिश कर लेना मूव ऑन करने की कि हम इनसे अलग हो जाएँ, अलग नहीं हो पाओगे। और एक और बता दूँ, ट्विन सोल यहाँ पे सिर्फ़ अपनी आध्यात्मिक जर्नी कंप्लीट करने आते हैं। यानी आध्यात्मिक स्तर पे बढ़ने के लिए आते हैं। लोगों को जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो ट्रू ट्रू ट्विन फ्लेम है, दोस्तों ट्विन फ्लेम ट्रू भी होते हैं, फॉल्स भी होते हैं। लोग फॉल्स वालों को भी ट्रू समझ लेते हैं। यदि आपके समझ में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित बात नहीं आ रही हो, आप कन्फर्म नहीं कर सकते कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कि नहीं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको कन्फर्मेशन दूँगा कि आप ट्विन सोल हो या नहीं। और या आप आपकी कोई पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर लेना। दोस्तों मैं वीडियो पे आता हूँ, तो ये ट्विन सोल अलग हो ही नहीं सकते कभी, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। ये दुनिया का भला करने आते हैं, इस संसार में कुछ बदलाव करने आते हैं। इसीलिए इन संसार में इनको भेजा जाता है कि ये अपने कर्मा भी क्लीन करेंगे और कुछ नया बदलाव करेंगे। यानी ये अत्याचारों को खत्म करने आते हैं। कहीं अत्याचार हो रहे हैं या किसी के साथ गलत हो रहा है, तो इनको ये खत्म करने आते हैं। आप लोगों को मालूम पड़ गया है कि हम ट्विन सोल हैं, तो ये फालतू की बातों पे ध्यान कम दें कि हम हमारी शादी ट्विन से हो जाए। आप इस आए हो, एक-दूसरे के आए हो, मेरी बात सुनो, शादी हो भी जाएगी तो आप तो एक ही हो, नहीं भी होगी तो फिर भी एक हो, फिर भी आप एक हो। और एक और बता दूँ, ट्विन सोल में मात्र 10% लोग की शादी होती है। 90% ये अलग-अलग रह के ही काम करते हैं अपने आप पे। और लेकिन अलग-अलग होने के बाद भी ये एक ही होते हैं।
ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, ना आप इनसे मूव ऑन कर सकते। कहीं कोई अपना फर्ज वहाँ यानी अपने कर्मा कहीं कोई क्लीन कर रहा है और कि नहीं। यानी जैसे आपकी शादी की उम्र हो गई, आप सोच रहे हो आपका ट्विन कन्फर्म हो चुका है। आप सोच रहे हो कि हमारी ट्विन के ही साथ शादी हो, जभी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपके कर्मा किसी और के साथ बंधे हुए हों, भई वो भी तो क्लीन होने हैं, जभी तो आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। तो समय के हिसाब से यदि आपकी शादी हो रही है, तो आप शादी कर लें। तो अपने ट्विन का इंतज़ार ना करें, क्योंकि ट्विन वो कहीं आपसे अलग नहीं है और ना कभी अलग होगा। और जहाँ शादी पॉसिबल है, वहाँ आप लोग शादी कर लें। लेकिन आप लोगों को यहाँ अपने कर्मा क्लीन करने के लिए भेजा गया है, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए भेजा गया है। तो आप विशेष करके इस पे फ़ोकस करें कि हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है और इस संसार के लिए कुछ बड़ा करके जाना है, कुछ भलाई का काम करके जाना है। आपको इस बात पे फ़ोकस करना पड़ेगा। शादी के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। और एक और बता दूँ, जो ट्विन सोल होते हैं, ये मास्टर सोल होती हैं। इनके विचार भी हटके होना चाहिए। इनके लिए कोई पराया, कोई अपना, कोई यानी इनके अंदर मोह तो होना नहीं चाहिए कि नहीं ये मेरा रिश्तेदार है तो ये मेरा है। अरे इनके लिए तो सब हर कोई बराबर होना चाहिए। हर इंसान से आपको प्रेम करना चाहिए। पशुओं से, जानवरों से प्रेम करना चाहिए। आप एक आपको खुशी होना चाहिए कि आप एक मास्टर सोल हो। आप दुनिया को खुशियाँ बाँटने आए हो, ना कि यहाँ रोने-धोने। आप लेकिन जैसे-जैसे इनर वर्क करते जाओगे, आपकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाएगी और आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि हम क्या चीज़ हैं। आप खुद अपनी ताकत को पहचान सकोगे। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप मूव ऑन होना चाहते हो, तो आप कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक ही आत्मा है, 2 शरीर भले ये एक-दूसरे के कनेक्ट में हमेशा रहेंगे और लाइफ टाइम रहेंगे। कितनी भी कोशिश कर लो अलग होने की। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।